पहले मैं मजदूरी करता था और मजदूरी करने के बाद जितने पैसे मिलते इसमें से कुछ पैसे बचा के रख लेता और कुछ पैसों से घर कली राशन लिए जाता और इस तरह मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए और एक ऑटो रिक्शा खरीदा। मुझे रिक्शा चिल्लाते हुए 15 साल हो गए हैं, लेकिन वो रात में कभी नहीं भूल सकता। मेरी जिंदगी का यह वाकया सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। मेरा नाम इरफान है, मैं एक गरीब आदमी हूँ। घर में सायमा है, मेरी बीमार बीवी, जिसकी आंखों में हसरतें दम तोड़ चुकी हैं। 3 छोटे बच्चे, मुनीब, रमशा और जैद, जिनकी भूख रातों को मुझे सोने ना देती। सायमा की बीमारी ने इसे बिस्तर तक महदूद कर दिया। दिन भर की मेहनत के बाद जब घर लूटता तो अधूरी दवाओं की पर्चियां और बच्चों के खाली पेट मेरे सब्र का पैमाना लबरेज कर देते। एक शाम सायमा बिस्तर पर बैठी हमारी शादी की तस्वीर देख रही थी। इरफान, याद है जब हमने सोचा था कि हमारे बच्चों के लिए सब कुछ होगा? उसने धीमी आवाज में कहा। मैं इसके पास बैठा। हाँ सायमा, लेकिन अब भी वक्त है, हम अपने ख्वाब पूरे करेंगे। उसकी आंखों में आंसू आए, लेकिन वो मुस्कुराई। तुम्हारी हिम्मत ना होती तो मैं ये दिन ना देखती। इसके चंद दिन बाद सायमा की खांसी बहुत बढ़ गई। डॉक्टर ने नई दवाएं लिख दें जो मेरी पहुंच से बाहर थीं। मैं दवाई की पर्ची लेकर मेडिकल स्टोर पर गया। मालिक ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और हिकारत से बोला, उधार बंद है, जब पैसे हों तब आना। इसके अल्फाज मेरे दिल पर छुरी की तरह लगे। मैं खाली हाथ घर लूटा तो सायमा ने मेरी आंखों में सब पढ़ लिया। उसने कुछ न कहा, बस अपना चेहरा दीवार की तरफ कर लिया ताकि मैं उसके आंसू ना देख सकूं। इस रात सबसे छोटा बेटा जैद बुखार और भूख से रो रहा था। अबू, दूध। इसकी सिसकियां मेरे सीने में तीर बनकर लगीं। मेरे पास उसे तसल्ली देने के सिवा कुछ न था। मैं बाहर निकला और अंधेरे में आसमान को देखते हुए रो पड़ा। बेबसी की इस इंतहा पर मुझे लगा जैसे मेरा दम घट जाएगा। इसी रात मैंने फैसला किया कि अब रात को भी रिक्शा चिल्लाऊंगा। जिगरी दोस्त असलम को बताया तो उसने कंधा दबाते हुए कहा, इरफान, पागल मत बन। रात का सफर खतरनाक है, खासकर वो कब्रिस्तान वाली सड़क। लोग उसके बारे में अच्छी बातें नहीं करते। मैंने ठंडी सांस भरी। असलम, जब बच्चे भूख से रोएं और बीवी दवा को तरसे तो खतरा भी दोस्त लगने लगता है। असल में जो रास्ता शहर की तरफ जाता है वो एक बहुत बड़े कब्रिस्तान के बीचों बीच से गुजरता है। वो कब्रिस्तान दोनों तरफ सड़क के साथ साथ फैला हुआ है। इतना बड़ा है कि रिक्शे पर लगातार 10 मिनट सफर करने के बाद भी खत्म नहीं होता। और लोग कहते हैं कि यह कब्रिस्तान 600 साल पुराना है। यहां रात के वक्त कोई नहीं गुजरता। मैंने कहा, मुझे इल्म है, लेकिन मैंने सुना है कि रात को कुछ लोग शहर से वापस आते हैं और वो ज्यादा किराया देते हैं। इसीलिए मैं अब रात को शहर जाकर वापसी पर सवारी लेकर आऊंगा। आज पहली रात थी जब मैंने रिक्शे में तेल डलवाया और गांव की सुनसान सड़क से शहर की तरफ रवाना हुआ। रात का वक्त था, हवाओं में अजीब सीटी जैसी आवाजें गूंज रही थीं। जब मैं इस कब्रिस्तान वाले हिस्से में दाखिल हुआ तो अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे रिक्शे के पीछे कोई बैठ गया हो। मेरी सांस थम गई। मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दिमाग में असलम की बातें गूंजने लगे। मैंने रिक्शे का शीशा देखा, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आया। मैंने खुद को समझाया कि यह महज वहम है, लेकिन अचानक मुझे चूड़ियों की खनक सुनाई दी, जैसे कोई औरत मेरे रिक्शे में बैठी हो। और फिर हल्की सी हंसी, जैसे कोई पीछे बैठकर मजाक उड़ा रहा हो। मैंने झट से रिक्शा एक तरफ रोका और पीछे पलट कर देखा। वहां कुछ भी ना था, ना कोई सवारी, ना कोई साया। मैंने अल्लाह का नाम लिया और रिक्शा दोबारा चला दिया। थोड़ी ही देर बाद शहर के करीब एक औरत ने रिक्शा रोका और कहा कि उसे शहर के आखिरी कोने तक जाना है। मैंने हामी भर ली। उसने 1000 रुपए देने का वादा किया, जो मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी, क्योंकि आधा दिन गुजरने के बाद भी मैंने कभी इतना नहीं कमाया था। मैं खुश हो गया और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि शायद मेरा यह फैसला ठीक था।
लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जो सफर मैंने चुना है वो मुझे एक ऐसे अंधेरे में ले जाने वाला है जहां से शायद वापसी मुमकिन ना हो। अगले दिन मैं हमेशा की तरह अपने रिक्शे समेत इसी सुनसान सड़क की तरफ रवाना हुआ जिस पर पिछली रात पहली सवारी ने मुझे 1000 रुपए दिया था। दिल में एक उम्मीद सी थी कि शायद आज भी कोई वैसी ही सवारी मिल जाए। लेकिन आज की रात जैसे कुछ अलग थी, क्योंकि पूरी रात रिक्शा चलाता रहा, शहर की सड़कों पर घंटों खड़ा रहा, लेकिन एक भी सवारी ना मिली। मैं खाली रिक्शा लिए वापस आ रहा था। जैसे ही कब्रिस्तान के नजदीक पहुंचा, मेरी नजर एक अजीब से आदमी पर पड़ी जो कब्रिस्तान के बिल्कुल बाहर खड़ा था, अकेला खड़ा था, खामोश खड़ा था। और जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, उसने मुझे घौर कर देखा। इसकी नजरें मेरे वजूद में पैवस्त होने लगे, मगर मैं बना रुके आगे बढ़ गया। ना वो कुछ बोला, ना मैं कुछ बोला। हम दोनों खामोश थे, लेकिन दिल में एक अनजानी सी लहर उठी, जैसे ये खामोशी किसी तूफान की अलामत हो। घर पहुंचा तो बीवी ने वही सवाल किया, वही उम्मीद भरी आवाज में बोली, पिछले दिन जो 1000 रुपए लाए थे, इससे 2 दिन गुजारे थे। अगर रोज ऐसे ही 1000 रुपए कमाएं तो हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। मैंने सर झुकाकर हाँ में जवाब दिया और अगली रात फिर इसी कब्रिस्तान वाली सड़क की तरफ निकल पड़ा। आज जब मैं शहर के एक पुराने इलाके की तरफ खड़ा था तो मेरी तरफ 3 औरतें आईं। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गया। तीनों औरतें हद से ज्यादा खूबसूरत थीं। उनके चेहरे चमक रहे थे, उनके जिस्मों पर काली चादरें थीं जो एक जैसी थीं। उनके होंठ सुर्ख थे, उनकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, नाक नाजुक थी और उन सब की शक्लें एक जैसी लग रही थीं, जैसे वो तीनों बहनें हों। वो मेरे सामने आईं और ऊपर से नीचे तक मुझे गौर से देखा। फिर इनमें से एक ने कहा, हमें गांव जाना है। मैंने हामी भर ली और उनसे कहा कि किराया 1000 रुपए होगा। वो हंस कर बोले, ठीक है, और तीनों रिक्शे में बैठ गईं। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दिल में सोचा, आज फिर 1000 रुपए पक्के हो गए। मैंने रिक्शा चलाया और शहर के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन अभी थोड़ा ही आगे गया था कि एक आदमी ने हाथ के इशारे से मुझे रुकने को कहा। मुझे ताज्जुब हुआ, क्योंकि मैं रिक्शे में 3 औरतों को बिठा चुका था और ये खुला रिक्शा था। फिर भी वो शख्स मुझे रुकने का इशारा कर रहा था, जैसे इसे कुछ नजर ही नहीं रहा। मैं हैरान होता रहा और जब उसके करीब से गुजरा तो उसने आवाज देकर कहा, रुकते क्यों नहीं? मैं उलझ गया कि आखिर ये शख्स क्या देख रहा है। क्या उसे पीछे बैठी सवारियां नजर नहीं आ रही? मैंने सर झटक दिया और रिक्शा आगे बढ़ा दिया। रास्ता अब कब्रिस्तान वाले हिस्से में दाखिल हो रहा था। अचानक पीछे से एक औरत की आवाज आई, यहीं पर उतरना है। मैं हैरान हुआ कि ये तीनों औरतें इस वीराने में कब्रिस्तान के पास क्यों उतरना चाहती हैं। अभी मेरे जहन में ये सवाल गूंज ही रहा था कि दूसरी ने कहा, नहीं, हमें गांव जाना है, वहां कुछ जरूरी काम है। उनके बोलने का अंदाज भी कुछ अलग था, जैसे जुबान से नहीं बल्कि किसी और जहान से आ रहे हो। मैंने रिक्शे के शीशे में पीछे देखने की कोशिश की और जैसे ही देखा, मेरी रूह कांप उठी, क्योंकि वो तीनों औरतें एक साथ मुझे शीशे में घोर रही थीं। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, उनके होंठों पर गहरी मुस्कुराहट थी, जैसे वो मेरे अंदर के डर को महसूस कर रही हों। एक साथ मुस्कुराना, एक साथ देखना और उनके ठंडे चेहरे मुझ पर जैसे सन्नाटा तारी कर गए। मैंने फौरन नजरें फेर लीं और दिल ही दिल में आयतें पढ़ने लगा। थोड़ी ही देर बाद मेरी बीवी का फोन आया। मैंने कॉल उठाई, वो बच्चों की बात करने लगी। मैंने कहा, मुझे पता है बच्चे भूखे हैं, मैं आ रहा हूं पैसे लेकर। ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया और दिल में दुआ करने लगा कि ये रात जल्दी खत्म हो जाए। मैंने गांव के दाखिली रास्ते पर आकर रिक्शा रोका तो वो तीनों औरतें उतर गईं। इनमें से एक ने 1000 रुपए का नोट निकाला और चुपचाप मेरे हाथ पर रख दिया। तीनों ने शुक्रिया कहा और बना पीछे देखे अंधेरे में गुम हो गईं। मैं वहीं कुछ पल बैठा रहा, न जाने क्यों मेरा दिल बैठा जा रहा था। 1000 रुपए का नोट मेरे हाथ में था, मगर मेरी उंगलियां ठंडी हो रही थीं, जैसे किसी बेजान हाथ ने वो नोट दिया हो।
मेरे अंदर एक अजीब सी कपकपी दौड़ गई। मैंने रिक्शा दोबारा स्टार्ट किया, लेकिन इस बार रास्ता और रात दोनों मेरे लिए पहले जैसे नहीं थे। घर आकर मैंने जेब से 1000 रुपए का नोट निकाला और बीवी के हाथ पर रख दिया। उसने वो नोट फौरन अपने छोटे से पुराने पर्स में रख लिया और इत्मीनान का सांस लेकर कहने लगी, शुक्र है, अब सुबह जाकर 2 दिन का राशन ले आऊंगी। मैंने भी हाँ में सर हिला दिया, लेकिन मेरे दिल और दिमाग में बार बार वही तीनों औरतों के चेहरे घूम रहे थे। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, लाल लिपस्टिक से सजे हुए पतले होंठ और उनका एक साथ मुस्कुराना, शीशे में से मुझे घूरना। जैसे कोई फिल्मी मंजर हो, लेकिन उनके चेहरे से डर महसूस हो रहा था, जैसे वो इंसान ना हो। सुबह जब मैं काम पर जाने लगा तो बीवी जल्दी उठ गई और कहने लगी कि मैं बाजार से राशन ले आती हूं। मैंने कहा ठीक है और खुद काम पर निकल गया। थोड़ी देर बाद मेरा फोन बजा। बीवी का नंबर था। मैंने फोन उठाया तो वो बहुत परेशान सी आवाज में कहने लगी, अब जरा घर आ सकते हैं। मैंने कहा क्या हुआ, कोई खास बात है जो फोन पर नहीं बता सकती? तो कहने लगी, बात ही कुछ अजीब सी है और आपको खुद देखना होगा। मैंने दिल ही दिल में परेशानी महसूस की और कहा, बच्चों को कुछ हुआ तो नहीं? तो उसने कहा, नहीं, बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अब घर आ जाएं। जब मैं घर पहुंचा तो बीवी ने मुझे अंदर बिठाया और कहने लगी, अपने जो कल मुझे 1000 रुपए दिए थे ना, मैंने उनसे चीनी, चावल, दाल वगैरह खरीदी और पर्स में बाकी पैसे रख दिए थे। लेकिन जब अभी मैंने पर्स खोला तो उसके अंदर फिर से 1000 रुपए का नोट पड़ा हुआ है। मैंने कहा, हो सकता है तुमने रख कर भूल गई हो। वो कहने लगी, अब खुद पर्स में देखें। मैंने वो पर्स हाथ में लिया, अंदर झांका और वाकई 1000 का नोट रखा था। मैंने निकालकर उसकी हथेली पर रख दिया। वो फिर से पर्स में झांकने लगी और उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। कहने लगी, फिर देखें। मैंने दोबारा अंदर देखा तो एक और नोट रखा था। मैंने वो भी निकाला और जैसे ही 2 सेकंड बाद पर्स दोबारा खोला, अंदर फिर से 1000 रुपए का एक और नोट पड़ा था। हम दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। हमारे दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। हम बार बार पर्स खोलकर देखते और हर बार इसमें से 1000 का नया नोट निकल आता था, जैसे किसी जादू का कमाल हो, जैसे पर्स किसी जिन का तोहफा हो, जैसे किसी छुपे हुए खजाने का मुंह खिल गया हो। बीवी की आंखें खुशी से चमकने लगीं और वो कहने लगी, ये नोट हमें इन औरतों ने दिए थे ना? तो वो औरतें नहीं बल्कि चुड़ैलें थीं। मैं सकते में बैठा उसकी तरफ देख रहा था। मैंने कहा, अगर वो चुड़ैलें थीं तो उन्होंने हमें नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया, बल्कि उल्टा हमारी मदद हो रही है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पास कभी पैसे खत्म ही नहीं होंगे। बीवी तो इस खुश फहमी में पड़ गई कि हमारी किस्मत जाग गई है और इसी वक्त फिर बाजार जाने की तैयारी करने लगी कि मैं और राशन ले आऊंगी। मैंने इसे कहा, रुको, हर बार ऐसा मत करना वरना मोहल्ले वालों को शक हो जाएगा। वो बोली, मैं तो कुछ छुपा कर ही लाऊंगी, लेकिन मेरा दिल अंदर से कांप रहा था क्योंकि मुझे वो औरतें अब भी याद आ रही थी। उनकी निगाहें, उनकी खामोशी और उनकी अचानक मुस्कुराहट, जैसे किसी अनदेखे डर की इत्तला दे रही हूं। अगले दिन में दिल में डर और तजस्सुस लिए रिक्शा लेकर फिर इसी रास्ते पर निकल पड़ा जहां मुझे वो तीनों औरतें मिली थीं। मैं चाहता था कि उनसे दोबारा मुलाकात हो ताकि मैं उनसे पूछ सकूं कि आखिर उन्होंने मुझे ऐसा नोट क्यों दिया था, मेरी मदद क्यों की थी। मैं अंदर से बहुत घबराया हुआ था। शहर की सड़क पर खड़े होकर काफी देर तक सवारियां तलाश करता रहा, लेकिन कोई भी मेरे रिक्शे में बैठने को तैयार नहीं था। फिर कुछ देर बाद वही तीनों औरतें अचानक मेरे रिक्शे की तरफ आती दिखाई दी। उनकी आंखें आज भी गहरी थीं, चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी, लेकिन आज उनकी मुस्कुराहट में और भी राज था, जैसे वो पहले से जानती हूं कि मैं आज यहां आऊंगा। मैं अंदर से कांप गया और मेरा जिस्म पसीने से भीग गया। उन्होंने चुपचाप रिक्शे में बैठना शुरू किया और इसी पल एक अजनबी आदमी भी मेरे पास आ खड़ा हुआ। वो कपड़ों से देहाती लग रहा था। कहने लगा, गांव जाना है, चलो। मैंने पीछे देखा तो मेरी जबान गूंगी रह गई।
क्योंकि मेरे रिक्शे में तो पहले से ही 3 औरतें बैठी थीं। मैंने इस आदमी से कहा, भाई रिक्शा भरा हुआ है, मेरे साथ पहले ही सवारियां हैं। तो वो कहने लगा, कहाँ हैं सवारियां, कहाँ बैठी हैं? मैंने हैरानी से इसकी तरफ देखा और फौरन मुझे बात समझ आ गई कि ये औरतें सिर्फ मुझे दिखाई दे रही थीं, वो आदमी उन्हें देख ही नहीं सकता था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने इस आदमी से कहा, भाई तुम किसी और रिक्शे में चले जाओ, मेरे रिक्शे में जगह नहीं है। उसने गुस्से से मुझे घूरा और कहा, तो फिर सड़क पर खड़ा क्यों है? ये कहकर वो आदमी गुस्से में वहां से चला गया और मैंने फौरन रिक्शा स्टार्ट कर दिया। मेरी सांसें बेकाबू हो गई थीं। कुछ देर बाद मैंने हिम्मत करके सवाल किया, तुम लोग कौन हो? क्या तुम चुड़ैलें हो? तीनों एक साथ हंसने लगे। उनकी हंसी मेरे कानों में ऐसे गूंजी जैसे कोई खाली कमरे में पानी का प्याला गिरा दे। एक की आवाज में नरमी थी, हम चुड़ैलें नहीं हैं, हम जिनजादियां हैं। मेरा जिस्म कांप गया, मेरी जबान सूख गई। लेकिन मैंने फिर पूछा, मेरी मदद क्यों की? तुम्हें क्या मिला? मेरे ऊपर रहम क्यों आया? तो उसने जवाब दिया, तुम्हें जरूरत थी मदद की, इसलिए हमने की। इसके बाद में चुप हो गया। मैं रिक्शा चलाता रहा और शीशे में उनकी तरफ देखने से बचता रहा, क्योंकि मुझे उनकी आंखों से डर लग रहा था। कुछ देर बाद गांव आ गया। उन्होंने रिक्शे से उतरकर मुझे एक बार फिर 1000 रुपए का नोट दिया और हाथ में थमाते हुए कहा, याद रखो, अगर इस नोट को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो उसकी ताकत जल्दी खत्म हो जाएगी। मैंने सर झुकाकर हाँ में सर हिलाया और जैसे ही मैंने आंख उठाई, वो तीनों औरतें गायब हो चुकी थीं, जैसे जमीन ने निगल लिया हो या आसमान ने समा लिया हो। मेरा तो दिल जैसे बंद होने लगा। मैं वहीं गिरने ही वाला था कि एक देहाती आदमी मेरे पास आया और मुझे सहारा दिया। उसने कहा, भाई क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा चक्कर आ गया था। मैंने रिक्शा वापस शहर की तरफ मोड़ा और जैसे तैसे करके घर पहुंचा। जब बीवी ने दरवाजा तो मैं चुपचाप अंदर आ गया और फिर उसे पूरी बात बताई। कैसे वो तीनों औरतें दोबारा मिली थीं, कैसे वो असल में इंसान नहीं बल्कि जिनजादियां थीं, और कैसे वो मुझे 1000 का नोट दे गई। मेरी बीवी ने सुनकर थोड़ा सा सजदे में झुककर शुक्र अदा किया और कहने लगी, फिर ये तो अल्लाह की तरफ से मदद है। इन जिनजादियों को भी किसी ताकत ने तुम्हारी तरफ भेजा है ताकि हमारी मुश्किलें आसान हों। वो कहने लगी कि जो दूसरा नोट पर्स में था वो भी वैसा ही है, जितना भी खर्च करो वो फिर से वापस आ जाता है। अब एक नोट मेरी जेब में रहता था और एक नोट मेरी बीवी के पर्स में, और जब भी हम लोग उनमें हाथ डालते थे हमारे हाथ में नोट आ जाता था। हमने इस ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया, हमने सिर्फ जरूरी चीजें ही खरीदें। बीवी ने भी मेरी बात मान ली और अब हम रोज सिर्फ इतना ही खर्च करते जितना वाकई हमारी जरूरत हो। मैं काम पर जाता तो रास्ते में किसी फकीर को कुछ दे देता, घर आकर बच्चों के लिए कुछ ले आता और बीवी घर के लिए राशन और सब्जियां खरीदती। हमने अपने आप को फिर से सादगी भरी जिंदगी की तरफ मोड़ लिया ताकि ये ताकत हमारे साथ देर तक रहे। हम ना तो महल बनाने के ख्वाब देखने लगे, ना जेवर खरीदे, ना कीमती कपड़े। हम बस खुश थे कि अब हम भूखे नहीं सोते, हमारे बच्चों को अब रोज दूध मिलता है, हमारे घर में अंधेरा नहीं होता क्योंकि हम बिजली का बिल वक्त पर अदा करते हैं। हमारी जिंदगी अब एक खामोश सा सुकून बन चुकी थी। इस दिन के बाद मैंने कभी दोबारा इस रास्ते का रुख नहीं किया जहां मेरी जिंदगी ने एक अनोखा मोड़ लिया था। मैंने इस वाकये के बाद दिल में ठान लिया कि अब मैं इस राज को लेकर शोर ना मचाऊं, किसी को कुछ ना बताऊं। एक पुराना रिश्तेदार जो दिन रात मेहनत करता था मगर फिर भी फाकों से लड़ रहा था, मैंने इसके लिए एक नया रिक्शा खरीदा और इसे दे दिया। जब मैंने इसे रिक्शे की चाबी थमाई तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। मैंने इसे गिले लगाकर कहा, यह सब अल्लाह का करम है, मैं खुद भी रोजाना रिक्शा चलाता हूं। मेरे तीनों बच्चे अब स्कूल जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, वक्त पर खाना खाते हैं और उनकी माँ उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ती। वही औरत जो कभी मेरे साथ सड़क पर बैठकर रो रही थी कि बच्चों को दूध नहीं मिल रहा,
آج اس کے چہرے پر سکون ہے۔ ہم نے اپنی حالت بہتر ہونے کے باوجود اپنا انداز نہیں بدلا، نہ محلے میں دکھاوا کیا، نہ کسی کو بتانے کی کوشش کی کہ ہمارے پاس ایسا نوٹ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہم نے سادگی اپنائی، ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کیا، شاید اسی وجہ سے وہ برکت بھی بنی رہی۔ وہ نوٹ آج بھی میری جیب میں ہوتا ہے اور دوسرا میری بیوی کے پرس میں، اور ہم دونوں اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتے۔ وہ اپنے نیک بندوں کی مدد ایسے ہی کرتا ہے جیسے اس نے ہماری کی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امید کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی مدد کسی بھی طریقے سے پہنچ سکتی ہے، چاہے وہ طریقہ کتنا بھی عجیب کیوں نہ ہو، چاہے کوئی یقین کرے یا نہ کرے، لیکن جس پر بیت رہی ہوتی ہے وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا۔